तो गाइस पिछले एक साल से हम फैंस हल्क के फ्यूचर के बारे में जानना चाहते थे, पर आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उससे हमें हल्क के आगे के एमसीयू जर्नी के बारे में पता चलेगा। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हल्क हम फैंस के फेवरेट मार्वल कैरेक्टर्स में से एक है, और होगा भी क्यों नहीं। एक कमजोर हीरो जो खुद को रोकता रहता है ताकि वो गुस्से से भरा हुआ हरा भरा पहाड़ न बन जाए। पर एवेंजर्स एंड गेम में इस कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम फैंस को उम्मीद भी नहीं थी। हमें एंड गेम में बताया गया कि बैनर ने हल्क और खुद को एक साथ मर्ज करके प्रोफेसर हल्क बनाया, पर हल्क के इस वर्जन में क्या हमें हल्क कहीं दिखा भी? तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं हल्क के एमसीयू में फ्यूचर के बारे में। क्या पता वो एक विलन बन जाए, कौन जानता है। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हल्क मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है, पर एंड गेम में जो हुआ वो मुझे और कई फैंस को उतना ठीक नहीं लगा। हल्क जाना जाता है अपने गुस्से के लिए, अपनी अनकंट्रोलेबल पावर्स के लिए, पर ये दोनों चीजें कैसे गायब हुई ये हमें एक लाइन में ही समझा दी गई। इन्फिनिटी वॉर में बेशक बैनर हल्क नहीं बना, पर उसके और हल्क के रिलेशनशिप के बारे में हमें पूरी मूवी में पता चला कि कैसे हल्क खुद ही बाहर नहीं आना चाहता था। पर एंड गेम में ऐसा लगा कि ब्रूस बैनर ने हल्क को गायब कर दिया और उसकी बॉडी को रख लिया। तो इसका मतलब अब हल्क नहीं रहा। इन सब के ऊपर बैनर खुद भी गुस्से में रहता था क्योंकि यही तो उसका सीक्रेट था, लेकिन अब जो इमोशन उसके चेहरे पर दिख रहा है वो गुस्से का नहीं था। यहाँ तक कि नताशा की डेथ की खबर पर भी उसने अपना इमोशन एक बेंच फेंक कर दिखाया, उसके बाद वो वापस पहले जैसा हो गया। ये चीज बाकी कैरेक्टर्स ने भी नोटिस करी, चाहे आप नजर डालें कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो के हल्क के साथ डाइनर वाले सीन में, या आप शुरुआत में हुए टाइम ट्रेवल सीन की तरफ देखें, या हम वेलकरी को भी ये कहते हुए सुन सकते हैं कि अब जो वो बन गया है वो सही नहीं लग रहा। तो ऐसा हो सकता है कि जो चेंज बैनर और हल्क के साथ हुआ वो जानबूझ के किया गया चेंज है, जिसका रिजल्ट हमें दिखे फ्यूचर हल्क में। तो आइए हल्क की बात को थोड़ी देर साइड रख के बात करते हैं नॉर्मल ह्यूमन इमोशन की। हमारे साथ क्या होता है जब हम अपना गुस्सा दबाते हैं? जब हम इंसान अपना कोई एक इमोशन किसी पॉइंट पर सप्रेस करते हैं तो वो इमोशन गायब नहीं हो जाता, बल्कि उसकी वजह से बॉडी पर फिजिकल स्ट्रेस होता है। तो इस लॉजिक से ऐसा कहना सही होगा कि प्रोफेसर हल्क की बॉडी ब्रूस बैनर के दिमाग पर असर डालती रहेगी, जिसकी वजह से उसका दिमाग धीरे धीरे करप्ट हो जाएगा और वो बन जाएगा द मेस्ट्रो। मेस्ट्रो मार्वल कॉमिक्स में हल्क का अल्टरनेट वर्जन होता है, जिसके पास ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंस होती है और हल्क का शरीर। और अभी ये दोनों चीजें किसके पास हैं? प्रोफेसर हल्क के पास। और इस पॉइंट के साथ कई कॉमिक सीरीज भी परफेक्टली जुड़ रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली यही स्टोरी लाइन्स हमें आने वाले एमसीयू मूवीज में दिख सकते हैं, जिसमें सबसे पहली स्टोरी लाइन है फ्यूचर इम्परफेक्ट। इस स्टोरी लाइन के हिसाब से कोई टाइम ट्रैवलर फ्यूचर से आएगा हल्क को जान से मारने या उसको ठीक करने, इससे पहले वो मेस्ट्रो बन जाए। इस वजह से एवेंजर्स फ्यूचर में जाएंगे या मेस्ट्रो पास्ट में आएगा। दोनों सिचुएशन में एवेंजर्स का सामना होगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे इवल हल्क से। और यहाँ एवेंजर्स जीत तो जाएंगे, पर अब शुरू होगी सिविल वॉर, या मैं कहूँ सिविल वॉर 2। तो कैप्टन मार्वल को इस बात पर भरोसा हो जाएगा कि हल्क फ्यूचर में माइस्ट्रो बन जाएगा और इसीलिए उन्हें हल्क को मारना होगा। पर कुछ एवेंजर्स का कहना होगा कि हम किसी को उस चीज की सजा नहीं दे सकते जो उसने की ही ना हो। टीम दो हिस्सों में बट जाएगी और तब शुरू होगा सिविल वॉर। हालांकि अंत में कैप्टन मार्वल की टीम में से कोई हल्क को मारने की कोशिश करेगा और ये कहानी आगे बढ़ेगी वर्ल्ड वॉर हल्क की तरफ। तो वर्ल्ड वॉर हल्क में हुआ क्या था? वर्ल्ड वॉर हल्क में गुस्से से भरा हल्क निकल जाता है उन सुपर हीरो से बदला लेने जो उसकी बुरी हालत के जिम्मेदार होते हैं। प्लस यहाँ हल्क सेंट्री से भी लड़ता है, तो ये नजारा तो लिटरली देखने लायक होगा। तो कुल मिला के बात यहाँ ये है कि जैसे थॉर रैग्नारॉक, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम को हम हल्क की सॉफ्ट ट्रिलॉजी मान सकते हैं, वैसे ही ये तीन स्टोरी लाइन्स भी हल्क को एक और सॉफ्ट ट्रिलॉजी दे सकते हैं, वो भी एक वर्ल्ड वॉर हल्क जैसी जबरदस्त एंडिंग के साथ। अभी असली बात ये है कि मार्वल स्टूडियोज ने कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है हल्क के बारे में। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रोफेसर हल्क हमें डिज्नी प्लस की शी हल्क सीरीज में दिख सकते हैं। इन सब के साथ साथ रूमर्स ये भी हैं कि हल्क और नेमर के पूरे राइट्स मार्वल स्टूडियोज के पास आ चुके हैं, जिसका मतलब हमें थोड़े समय बाद तो जरूर पर जबरदस्त हल्क एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो गाइस ये थी वीडियो हल्क के एमसीयू फ्यूचर के बारे में। गुस्सा हल्क की पहचान है और हमें वो अपनी पहचान के साथ देखने में अच्छा लगता है, पर फिर भी हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो आपके उसके नए फैक्टर्स वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि आप हल्क के कौन से वर्जन को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज़ और ऑसम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। वैसे तो हम हर जगह हैं, पर फिलहाल अभी घर पे है। तो गाइस अगर आप वर्ल्ड वॉर हल्क या सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज देखना चाहते हैं तो अभी यहाँ क्लिक करें। ऊपर से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।